उत्तराखंड की लोक कला एवं विषय पर प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में दृश्य कला संकाय में अध्ययनरत छात्राओं के द्वारा अंतिम वर्ष के परीक्षा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उत्तराखंड लोक कला एवं विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एवं के प्रति जागरूक किया गया। दृश्य कला के छात्र भावना शर्मा, दिव्या सामंत और नेहा दानू ने एपण की कथाओं की जानकारी दी। उन्होंने अपनी लोक कला को परंपरागत तौर पर रोजगार से जोड़ने का भी आह्वान किया। एक दिवसीय प्रदर्शनी कार्यक्रम में छात्रों के द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। धर्माघाटी के 14 गांव में ग्रामीणों के पहुंचने के बाद देश विदेशी यात्रियों की आवाजाही भी बढ़ी। धर्मा वैली में माइग्रेशन वाले 14 गांव के ग्रामीण गांव पहुंच चुके हैं, जिसके कारण गांव में चहल पहल बढ़ गई है। साथ ही रोजाना देश विदेश के पर्यटक भी प्रसिद्ध पंचाचूली शिखर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके कारण होम स्टे संचालक और वाहन स्वामियों के चेहरे खिले हुए हैं। होम स्टे संचालक संजय गुड्डू जंग ने बताया कि 3 दिन पहले जापान के हिसाशी ईरा अपने 9 सदस्यों के साथ पंचाचूली दर्शन को आए थे। उन्होंने धर्मा घाटी की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि सरकार को धर्मा घाटी में स्वास्थ्य और नेटवर्क व्यवस्था में और सुधार करने की जरूरत है, जिससे यात्रियों को लाभ मिल सके। होम स्टे संचालक संजय जंग, जमन दत्ताल, पानू दत्ताल, अभिराज दत्ताल आदि लोगों ने बताया कि 2 महीने के भीतर लगभग 2000 पर्यटक धर्मा घाटी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं एसडीएम मंजीत सिंह ने बताया कि गुरुवार को 225 और शुक्रवार को 260 इनर लाइन परमिट आदि कैलाश यात्रा के लिए जारी किए गए। यात्रा के 17वें दिन कुल 2967 पास जारी हो चुके हैं। रविंद्र धामी दूसरी बार बने ब्लॉक शिक्षक संघ के अध्यक्ष। अधिवेशन का हुआ समापन। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड शाखा धारचूला का शिक्षक उन्नयन संगोष्ठी एवं अधिवेशन का राजकीय इंटर कॉलेज धारचूला में समापन हो गया है। मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष शशि थापा एवं विशिष्ट अतिथि गणेश सिंह मर्तुलिया रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। शिक्षकों के बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व एवं शिक्षा की उन्नति हेतु चर्चा परिचर्चा की गई। साथ ही राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक धारचूला इकाई का गठन भी किया गया, जिसमें दूसरी बार रविंद्र सिंह धामी को ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दीपक मेहता, महिला उपाध्यक्ष दीप्ति रायपा, ब्लॉक मंत्री इंद्र सिंह परिहार, संयुक्त मंत्री पुरुष तबरेज अहमद, महिला जानकी बिष्ट, संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह, संरक्षक लक्ष्मण सिंह ह्याकी एवं कोषाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह नगन्याल को चुना गया। जिला कार्यकारिणी के करण सिंह थापा, मनोज पांडे एवं नीरज जोशी ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन ईश्वर चंद अवस्थी ने किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह सूचना उत्तराखंड सरकार हमारे सीएम धामी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, ये हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य चल रहा था, जिस पर ये कार्य ठेकेदार की लापरवाही की वजह से पिछले 3 महीनों से अधर पर लटका हुआ है। जबकि इस सड़क को उस धार तक पहुंचा दिया जाता तो हमारा यह चट्टानी मार्ग पूरा ख़त्म हो जाना था। देखिए, लापरवाही की वजह से इस काम को यहीं पर अधर पर लटका दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र की सारी जनता, ये वीडियो में आपको जितने यहाँ पे परिवार दिख रहे हैं, ये सारे परिवार प्लस यहाँ के स्कूली बच्चों को ख़तरनाक चट्टानी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे कभी भी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। अभी मैं आपको चट्टानी रास्ते का नज़ारा भी दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये सड़क यहीं पे अधर पर लटक चुकी है। पहले यह रास्ता यहाँ से होकर गुजरता था। देखिए, यहाँ पे ये रास्ता दिखाई दे रहा है, जो ये रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से बहुत अच्छा और भली भांति कोई दुर्घटना की संभावना नहीं थी। पर जब ये सड़क कार्य का यहाँ से कटिंग कार्य चालू हुआ तो इसके यहाँ पर ये सारा रास्ता ध्वस्त हो चुका है, जिससे आवाजाही का सारा बंद हो गया है। अब देखिए, इस क्षेत्र की जनता मतलब यहाँ से उधर से आने वाली जनता भी जो है अब इस रास्ते से होकर गुजर रही है। मैं अभी वो रास्ता भी आपको दिखाता हूँ। अब यह रोड धार में न पहुँचने के कारण सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो यहाँ से हमको होकर गुजरना पड़ता है ऊपर की तरफ। देखिए, ये चट्टानी रास्ता अब यहाँ से शुरू हो गया है, इधर से अब चलना पड़ेगा। सारे स्कूली बच्चे बरसाती मौसम में यहाँ से कैसे गुजरेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुँचे और कुछ गाँव वालों के लिए या तो यहाँ पर रास्ता बनाए या जल्द से इस सड़क कार्य को चालू करा के उधर धार तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ से रास्ता है, इधर से गुजरता है और कितनी ख़तरनाक चट्टान यहाँ पे दिख रही है। देखिए, यहाँ टॉप पर जाना होता है और सड़क का कार्य यहीं पर अधर पर
लटक चुका है। अगर उस धार तक भी पहुंचा दिया होता, PMJSY के द्वारा ये कार्य चालू किया गया है। रांथी बोरा गांव के लिए यह सड़क जा रही थी। तो देखिए यहाँ पर कितनी आबादी है, इतने लोगों का यहाँ गांव की तरफ आना जाना, हमेशा मंदिर में पूजा या किसी अन्य कार्य के लिए सारे लोगों को यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। और स्कूली बच्चों का खासकर उनका प्रतिदिन का चलना है, सुबह जाना और शाम को आना। तो इस रास्ते में कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को हम इस न्यूज़ के माध्यम से उत्तराखंड सरकार तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। कृपया हमारी इस पुकार को ज़रूर सुनें। धन्यवाद। ये सर दिक्कत तो हमको लगभग 1 साल हो गया इस रास्ते से गुजरते हुए। 1 साल तक हम इसी रास्ते से आवाजाही करते रहे हैं, लेकिन हमने प्रशासन को कई बार इसकी रिपोर्ट भी लिखवा दी है और वहाँ तक चले भी गए हैं, पर इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जिसमें गांव वालों को हमको प्रतिदिन वहीं से आना जाना करना होता है और स्कूली बच्चों को सुबह जाना और शाम को आना, दिन के 2 टाइम उनका आना जाना है। उसके बाद जो कंपनी उस रोड को काट रही थी, सड़क कटिंग का जो कार्य चल रहा था, उसमें जो है ठेकेदार की लापरवाही की वजह से उस काम को वहीं पर अधर पर लटकाया गया है, जिसके कारण रास्ता, एक तो रोड कटिंग करने से नीचे का रास्ता ध्वस्त हो चुका है, ऊपर से जो आने जाने का बाकी उसके अलावा कोई दूसरा साधन है नहीं। तो इस कारण हमको चट्टानी रास्ते का सहारा लेना पड़ता है, उसको कभी भी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। तो वहाँ पे हम बस ये सरकार से और प्रशासन से, हमारे उत्तराखंड सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं कि या तो उस सड़क को जल्दी से कटिंग का कार्य चालू करके उस पहाड़ी तक पहुँचा दिया जाए जहाँ से मतलब वो चट्टानी रास्ता समाप्त हो जाए, या तो वहाँ पर रास्ते की ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पर आने जाने की सुविधा हो। तो हमारा ये मानना है। कितने परिवार हैं वहाँ? सर परिवार तो इधर 70-80 परिवार नीचे मान के चलो, ऊपर तो कम से कम आपके 150 परिवार होंगे। 150 परिवार को उनका आना जाना है। दोनों तरफ और दो गाड़ियाँ इस टाइम उस रोड में चल रही हैं जो सवारी ढोने का काम कर रही है। बाकी 2 गाड़ियों की सवारी प्रतिदिन वहाँ से आना जाना उनका भी है। वर्तमान में जनपद में आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा सफल रूप से संचालित की जा रही है। साथ ही आने वाले कुछ समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी संचालन किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटकों का आगमन जनपद में हो रहा है। इसमें सभी पर्यटकों से अपील है कि आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा हेतु प्रस्थान करने से पूर्व सम्यक प्रपत्र अपने पास रखें, जिसमें इनर लाइन परमिट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अपने साथ वो कैरी करेंगे। इनर लाइन परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन मोड हेतु जनपद स्तर पर सिंगल विंडो सेंटर्स खोले गए हैं जहां से वे आवेदन कर अपना ILP प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भी जनपद में विभिन्न पर्यटक स्थल पर घूमने हेतु आते हैं। इस दौरान वे होम स्टेज, होटल व धर्मशाला आदि में निवास करते हैं। अतः होटल, धर्मशाला व निजी आवास जहाँ पर विदेशी पर्यटक रुक रहे हैं, ऐसे ओनरों से हमारी अपील है कि वे विदेशी आगंतुकों का इसमें सी फॉर्म आवश्यक रूप से भरें और उसको जल्द से जल्द पोर्टल पे अपलोड करें। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व पुलिस मुख्यालय को भी देनी है। इस हेतु एक नंबर है 9411112806, इस पर भी सूचना दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध गतिविधि व संदिग्ध व्यक्ति के बारे में भी सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। जय हिंद, ओम नमः शिवाय। पार्वती कुंड और सामने मेरे आदि कैलाश, और ये जो भव्य नजारा है, यहाँ पर पहुंचकर हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस हेतु हम लोगों ने अपना कार्य चालू कर दिया है। और इतना खूबसूरत नेचर चारों तरफ आप देख सकते हैं। और यहीं पर जहां पर मैं एग्जैक्टली खड़ा हूं, यहीं पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहीं पर खड़े होकर के पूजा की थी कैलाश पर्वत की, और ये एग्जैक्टली वही प्लेस है। और यहीं पर हम लोग जो है माउंटेन मेडिसिन सर्विसेज देने के लिए पहुंच चुके हैं। और सिक्स सिग्मा इसलिए है, और सिक्स सिग्मा तैयार है। सिक्स सिग्मा आप कह सकते हैं कि अपने पूरे बंदोबस्त के साथ में, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, 2 गाड़ियां हैं हमारे पास में, और 6 लोगों की टीम है।
और जिस टीम के अंदर यहाँ पर जो टीम को लीड करेंगे वो संजीव जी हैं, वो लीड करेंगे। उनके अंडर में डॉक्टर सोविक होंगे और लक्की होंगे। उसके साथ में सपोर्टिंग में सिक्स सिग्मा की तरफ से डॉक्टर अनीता, डॉक्टर सपना और साथ में डॉक्टर हर्ष, ये लोग मौजूद होंगे। जैसे ही यात्रा बढ़ेगी तो हम लोगों को बढ़ाते जाएंगे। जय हिंद, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय हिंद। ये ओम पर्वत है सामने और ओम से मेरी यात्रा चालू हुई। 1978 में जब जन्म हुआ तो जीभ के ऊपर शहद से ओम लिख दिया गया और आज ओम की सेवा में ही सर्वत्र मौजूद हैं। और ओम को साइंटिस्ट भी साबित कर चुके हैं। आप यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में से जब जाते हैं तो वहां पर भी आवाज ओम की ही ध्वनि की आवाज आती है और ओम से ही सब कुछ है। ओम को हमारा नमन है।